तो दोस्तों आज की मेडिसिन है बिस्मथ मेटालिकम। बिस्मथ मेटालिकम है हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ। बिस्मथ एक ऐसी मेडिसिन है जो बेसिकली काम करती है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए, खासकर उस केस में जब हमारे पेट में अल्सरेशन होता है या गैस्ट्राइटिस होती है। तो आइए देखते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स क्या हैं। तो मेंटल जनरल्स में है सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल। डॉक्टर एलन ने सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल इस लाइन को ब्लैक बोल्ड लेटर में लिखा है। इसका मतलब यह है कि बिस्मथ का जो पेशेंट होता है वो किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से, किसी भी लेवल पर अकेला रह ही नहीं सकता। ठीक है, उसको हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए। डिजायर्स कंपनी, हमेशा उसको साथ चाहिए, हमेशा कंपनी चाहिए। चाइल्ड होल्ड्स ऑन टू इट्स मदर्स हैंड्स फॉर कंपनी। जो बच्चा है वो कंपनी के लिए अपनी मां का हाथ पकड़ लेता है। अब देखिए यहां पे पल्स एटिला है। जब कभी भी पल्स का पेशेंट आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है और आप उससे कुछ पूछते हो तो वो अपनी मां की तरफ सिकुड़ जाती है, उसकी अपनी मां को पकड़ लेती है। वो पल्स है। ठीक है, उसको कंपनी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक अफेक्शन उसको बहुत ज्यादा चाहिए, उसको प्यार चाहिए। बिस्मथ को क्या चाहिए? कंपनी चाहिए। जस्ट लाइक काली कार्बोनिकम, लिलियम टिग एंड लाइकोपोडियम, काली कार्बोनिकम एंड लिलियम टिग, इन तीनों के अंदर भी जो डिजायर फॉर कंपनी है काफी अच्छी मात्रा में मांग है। नेक्स्ट है एंग्विश। एंग्विश का मतलब एंजाइटी है, टेंशन है, उठता है, चलता है, रेस्टलेसनेस है, फिर बैठ जाता है, यहां बैठता है, वहां बैठता है, एक जगह पर ज्यादा समय रह नहीं सकता बिस्मथ का पेशेंट। अब यहां पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आर्सेनिक एल्बम से, रस्टॉक्स से और एकोनाइट से। यहां एकोनाइट में जो रेस्टलेसनेस है वो मेंटल एगोनी की वजह से है, एक्सेसिव पेन की वजह से है और ऐसे समय में उसको क्या, फियर ऑफ डेथ की वजह से। आर्सेनिक एल्बम के अंदर जो हमारी रेस्टलेसनेस है वो है फियर ऑफ इंपेंडिंग डिजीज या फियर ऑफ इंफेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से वो लगातार चीजों को साफ करता रहता है, कभी यहां साफ करता है, कभी वहां साफ करता है। उसको फिजिकल रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है लेकिन उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है। टू हार्ड टू मूव, हिल नहीं सकता अपनी जगह से, बहुत कमजोरी, बहुत वीकनेस है। तीसरा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में इसलिए है क्योंकि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जो रस्टॉक्स के पेन्स होते हैं वो मूवमेंट से आराम होते हैं, इसीलिए रस्टॉक्स के अंदर जो रेस्टलेसनेस है वो फिजिकल रेस्टलेसनेस है टू ऑब्टेन द रिलीफ। आइए बात करते हैं हेड के बारे में। सर कैसा है इसका? सर में जो सिम्टम है वो है हेडेक। हेडेक जो हर सर्दियों में लौट के आता है। अब देखिए यहां क्या है, हेडेक रिटर्निंग एवरी विंटर। यहीं पे अगर हम इच की बात करते हैं, इच अपीयर्स एवरी विंटर, एलोसोकोट्रेना। हेडेक अपीयर्स एवरी विंटर और हेडेक रिटर्निंग एवरी विंटर, बिस्मथ मेटालिकम। अल्टरनेटिंग विद और अटेंडेड बाय गैस्ट्रेल्जिया। पेट में दर्द के साथ या तो सर दर्द होगा या अल्टरनेट होगा, पेट का दर्द होगा, सर का दर्द होगा, पेट का दर्द होगा, सर का दर्द होगा। ठीक है, तो बिस्मथ मेटालिकम को हम याद रखेंगे। और ये कब होगा? सर्दियों में या विंटर्स में। फेस, चेहरा कैसा है? चेहरा बहुत ज्यादा पीला है, डेथली पेल, एकोनाइट की तरह डेथली पेल है। आंखों के चारों तरफ इसमें ब्लू रिंग्स हैं, जस्ट लाइक प्लम्बम मेटालिकम, सिना एंड एसिड फॉस्फोरिकम एंड चाइना। और पेशेंट देखने से ही बहुत सिकली पेल कॉम्प्लेक्शन का होता है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बीमार है। अब बात करते हैं माउथ, मुंह में क्या है? टूथेक। देखिए बिस्मथ मेटालिकम इज अ हॉट मेडिसिन, तो टूथेक जो है आराम होता है, मुंह का दर्द आराम होता है बाई होल्डिंग कोल्ड वाटर इन माउथ। मुंह में जब ठंडा पानी कोई लेता है, तो जितनी भी मेडिसिन है जो हॉट है जिनमें टूथेक है उन सब के अंदर जो है ठंडे पानी को मुंह में रखने से आराम मिलता है। जैसे ब्राइनिया है, पल्सेटिला है, कॉफिया है, इन सब में क्या है? ठंडा पानी मुंह में रखने से आराम मिलता है। अब आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो बिस्मथ का है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर कभी कोई ऐसा गैस्ट्रिक सिम्टम पेशेंट लेके आ रहा है कि जैसे ही पेशेंट ने पानी पिया तुरंत उल्टी है, मतलब जैसे ही पानी जाके पेट के तले को टच करता है तुरंत वोमिटिंग आती है, पेट उसको बाहर फेंक देता है, क्योंकि वहां क्या है? वहां है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर की टॉप ग्रेड मेडिसिन है। तो दोस्तों वोमिटिंग ऑफ वाटर एज सून एज इट रीचेस द स्टमक, जैसे ही पेट में पहुंचा पानी तुरंत उल्टी आ जाती है। अच्छा, जैसे खाना खा रहा है बंदा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी पिया तो उल्टी आ जाएगी।
क्या फूड रिटेन्ड लॉन्गर, यानी जो खाना है, जो सॉलिड आइटम है, वो काफी समय तक पेट में रह जाता है और जो पानी है वो निकल के बाहर आ जाता है। अगर सब कुछ निकल के बाहर आ जाता है, मतलब खाना पानी सब निकल जाए, तो आर्सेनिक। ये टॉप ग्रेड 2 मेडिसिन याद रखिएगा, हमेशा अपनी प्रैक्टिस में जीवन भर काम आएंगी कि कभी भी अगर गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट आ रहा है तो आर्सेनिक और बिस्मथ, इनमें से कोई ना कोई मेडिसिन 100% इसको सही कर देगी। साथ में आप कोई एंटासिड लाइक नेट्रमफॉस दे सकते हैं, या कोई आप रोबिनिया क्यू दे सकते हैं, जिससे उसको जो हाइपरक्लोरहाइड्रिया वाली कंडीशन है वो ठीक रहे, ताकि फर्दर डैमेज ना हो। और खत्म करने के लिए या ठीक करने के लिए आप या तो आर्सेनिक या बिस्मथ दे सकते हैं। ऑफ इनॉर्मस क्वांटिटीज एट इंटरवल ऑफ सेवरल डेज, यानी उसको उल्टी आती है। कब कैसे आती है? कभी कभी, जैसे एक तो आ गई कि जैसे पानी पिया तुरंत आ गई, एक बहुत समय तक खाता रहा, फिर उसके बाद उल्टी आती है उसे। जब उल्टी आती है तो क्या है, पेट जब पूरी तरह भर जाता है, यानी खाने ने पेट को पूरा भर दिया, अब बिल्कुल जगह नहीं है, और तब आपने पानी पिया तो पलट देगा पूरा। वोमिटिंग ऑफ इनॉर्मस क्वांटिटी, बहुत ज्यादा वोमिटिंग आती है। जैसे वेरेट्रम एल्बम से कंपेयर करते हैं कि उसमें भी इनॉर्मस वोमिटिंग एंड डायरिया है, जितना कि हम खाते हैं इतना सा है तो वोमिटिंग इतनी सारी होती है। यही एक सिम्टम है, लेकिन उसमें साथ में क्या है, माथे पर ठंडा पसीना, आइसी कोल्ड स्वेट ऑन और पर्सपिरेशन ऑन फोरहेड। ऑफ इनॉर्मस क्वांटिटीज एट इंटरवल्स ऑफ सेवरल डेज व्हेन फूड हैज फिल्ड द स्टमक, जब पेट भर जाता है खाने से तो उल्टी आती है, भले ही काफी दिनों बाद आए। ऑफ ऑल फ्लूइड्स एज सून एज टेकिंग, केवल पानी ही नहीं, कोई भी लिक्विड हम अगर पीते हैं, जूस पिए, दूध पिए, तुरंत उल्टी करता है। एंड पर्गिंग, पर्गिंग का मतलब डायरिया हो जाता है, ठीक है। काफी समय तक पेट में खाना इकट्ठा रहता है, फिर वोमिटिंग आती है काफी दिनों तक, और कोई भी लिक्विड टॉलरेट नहीं होता है। जैसे ही वो खाता पीता है बाहर निकल आता है, और कई बार उसके साथ में उसको डायरिया भी हो जाता है। ऑफेंसिव स्टूल्स, अब इतने समय से अगर खाना पेट में सड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूल्स बहुत ऑफेंसिव होंगे, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। मर्क सॉल बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्टूल होता है। वाटरी स्टूल्स, अगर यहीं पे बहुत समय तक खाना रखने के बाद स्टूल वाटरी हो, ऑफेंसिव कम हो, तो ऑफेंसिव वाटरी स्टूल के केस में वेरेट्रम एल्बम इज वेरी गुड मेडिसिन। With convulsive gagging and inexpressible pain after laparotomy, अगर वोमिटिंग है, वोमिटिंग के साथ क्या है, कन्वल्सिव गैगिंग, यानी कि खाना गले में आके फंस गया, उसकी सांस अटक गई, या इनएक्सप्रेसिबल पेन, पेट में बहुत भीषण दर्द है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, पेट में बहुत भीषण दर्द है, भयानक दर्द है, जो इनएक्सप्रेसिबल है, जिसे वो बयान नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, इतना ज्यादा अगर पेन उसको है, क्योंकि अल्सरेशन में इतना ही भयंकर पेन होता है। कभी कभी अगर यही वोमिटिंग लेपेरोटोमी के बाद हो रही है, यानी कि पेट को खोल के जो सर्जरी की जाती है उसे हम लोग लेपेरोटोमी कहते हैं, इस लेपेरोटोमी के बाद अगर ये समस्या आ रही है, तो वोमिटिंग की समस्या अगर आ रही है, तो बिस्मथ इज वेरी गुड मेडिसिन। यहां पे हम 2 मेडिसिन को और ध्यान रखते हैं। एक स्टेप्सिग्रिया, जिसमें हम जानते हैं कि एलिमेंट आफ्टर इंसिजन और सर्जरी, उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, स्टेप्सिग्रिया। और दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका, जो किसी भी तरह के गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट को ठीक कर देती है। अब आते हैं स्टमक पर। स्टमक, अब देखिए यहां पे हमारा जो पेट था उसके बारे में बात चल रही थी, वोमिटिंग की बात आ गई, अभी स्टमक की बात करते हैं कि प्रेशर एज फ्रॉम अ लोड इन वन स्पॉट, ऐसा लगता है पूरा खाना एक जगह जाके इकट्ठा हो गया। प्रेशर एज अ लोड इन वन स्पॉट, एक ही जगह पे जाके खाना इकट्ठा हो गया। अल्टरनेटिंग विद बर्निंग, स्टमक में प्रेशर है, प्रेशर कभी कभी क्या होता है, बर्निंग होने लगती है, कभी प्रेशर होने लगता है। पेन क्रैम्पी, पेन कैसे हैं, क्रैम्प्स, ऐठन वाले दर्द हैं, स्पाज्मोटिक हैं, आते हैं चले जाते हैं। विद इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा है, जस्ट लाइक कैमोमिला। कार्डियल्जिया एंड पायरोसिस, कार्डियल्जिया का मतलब है जब पेट में गैस भर जाए या कोई दिक्कत हो, उसकी वजह से दिल वाले एरिया में दर्द होने लगे, इस एरिया में जब दर्द होने लगता है तो उसे हम लोग कार्डियल्जिया कहते हैं। एंड पायरोसिस, पायरोसिस का मतलब बहुत गैस भर जाती है। तो कभी कभी कहते हैं, आपने सुना होगा कि साहब पेट में सर मेरे गैस बहुत बन रही है और ये मेरे दिल में कभी धड़कन बढ़ने लगती है, दर्द होने लगता है, तो यहां बिस्मथ को कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरी मेडिसिन से कार्बोवेज, एबीज नाइग्रा एंड एबीज कैनाडेंसिस, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोलेरा मॉर्बस। कोलेरा मॉर्बस का मतलब है कि जो कोलेरा है, यानी कि वोमिटिंग और डायरिया दोनों एक साथ हो रहे हैं। मॉर्बस का मतलब मॉर्बिड, काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। एंड समर कंप्लेंट, स्पेशली एट द टाइम ऑफ समर, क्योंकि बिस्मथ हॉट मेडिसिन है तो इसकी सारी कंप्लेंट हॉट यानी समर वेदर में आती हैं, और हॉट या हीट से बढ़ती भी है, ठंडक से आराम मिलता है। तो कोलेरा मॉर्बस का मतलब जो हमारा कोलेरा हो जाता है स्पेशली समर के टाइम में, यानी गर्मियों के टाइम में,
जो हमें दस्त हो जाते हैं, वोमिटिंग हो जाती है, ऐसे समय में जब वोमिटिंग प्रीडोमिनेंस, जब वोमिटिंग ज्यादा है, पॉटी कम है, यानी स्टूल कम है, वोमिटिंग ज्यादा है, especially at the time of cholera in the summer season, the medicine indicated is Bismuth. स्टूल फाउल हम पहले पढ़ चुके हैं, जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा गंदी बदबू, ऑफेंसिव बदबू होती है उसके अंदर। पेपरसेंट वॉटरी, कई बार वॉटरी होता है, बहुत ज्यादा एकदम पानी जैसा होता है, ऑफेंसिव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एंड वेरी प्रोस्टेटिंग, वेरी प्रोस्टेटिंग का मतलब है बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, जैसे आर्सेनिक में। लेकिन देखिए आर्सेनिक और वेरेट्रम में भी वीकनेस है बहुत ज्यादा, लेकिन डिफरेंस क्या है, बिस्मथ में वोमिटिंग बहुत ज्यादा है, स्टूल कंपैरेटिवली कम है, वेरेट्रम एल्बम में वोमिटिंग भी बहुत ज्यादा है और स्टूल भी बहुत ज्यादा है, और आर्सेनिक में ना वोमिटिंग बहुत ज्यादा है ना स्टूल बहुत ज्यादा है, केवल थोड़े से ही, एक या दो स्टूल या एक या दो वोमिटिंग के अंदर ही पेशेंट की हालत बहुत खराब हो जाती है, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन उसको हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी बिस्मथ मेटालिकम। याद रखिएगा इसको, गैस्ट्रेल्जिया के केस में जब कोई कहीं से सही नहीं हो रहा, गैस्ट्रिक अल्सर के पेन में आंख बंद करके दीजिए, सही हो जाएगा। और स्पेशली ऐसे टाइम में जब का सारी की सारी कंप्लेंट्स गर्म से बढ़ रही हैं और ठंडे से आराम हो जा रही है, याद रखिएगा बिस्मथ मेटालिकम। मिलते हैं दोस्तों एक नई मेडिसिन के साथ, अपने एलेंस की नोट के साथ फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल को सिंप्लीफाइड होम्योपैथी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब से किसी न किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और मेरे साथी डॉक्टर्स, मेरे साथी स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से एलेंस की नोट के बारे में जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हनुमान, जय होम्योपैथी।